नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ उपचुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि सह भुरकुंडा थाना क्षेत्र के सौंदा बस्ती निवासी राजकिशोर बारी उर्फ बितका की शनिवार शाम करीब 7:45 बजे हत्या कर दी गई। बाइक सवार 3 अपराधियों ने सौंदा बस्ती स्थित जैन पेट्रोल पंप के पास घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश अपराधियों ने बितका को बेहद करीब से कुल 9 गोलियां मारी। इनमें से 3 उनके सिर में, एक जबड़े में और 5 गोलियां शरीर के अन्य हिस्सों में जा लगी। गोली लगते ही राजकिशोर जमीन पर गिर पड़े, वहीं उनके दोस्त इधर उधर भाग निकले। घटनास्थल पर भगदड़ मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी इत्मीनान से बाइक से पतरातू की ओर निकल गए। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और खून से लथपथ राजकिशोर को भुरकुंडा अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड में फिर खुलेंगे बंद हो चुके 4000 से अधिक स्कूल। झारखंड में सत्र 2016-17 और उसके बाद विलय किए गए 4096 स्कूलों को राज्य सरकार फिर से खोलेगी। इसके लिए सभी जिलों में से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से इन स्कूलों को दुरुस्त कराकर खोला जा सकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने सभी उपायुक्त को 1 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। संविदा आधारित शिक्षक के 157 पद के लिए आए 7000 आवेदन। पूर्वी सिंहभूम जिले में चयनित आदर्श एवं स्कूल फॉर एक्सीलेंस विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें स्नातक प्रशिक्षित 98 एवं स्नातक कोर प्रशिक्षित 59 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इस तरह रिक्तियों की कुल संख्या 157 है। जिला शिक्षा विभाग के विज्ञापन के अनुसार इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी थी। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंतिम तिथि तक करीब 7000 आवेदन आए हैं। अभी प्राप्त आवेदनों की एंट्री का कार्य चल रहा है। इन पदों के लिए प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी अभी बाकी है। झारखंड में बर्ड फ्लू के कारण मारी जा रही 4000 मुर्गियां और बतखें, इंसानों में संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने के बाद अब 4000 मुर्गियों और बतखों को मारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि लोहांचल के फॉर्म में एक मुर्गे में H5N1 वायरस की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू के कारण 800 पक्षी मर गए, वहीं 103 मुर्गों को मारना पड़ा। लोहांचल के फॉर्म में 1 किलोमीटर के दायरे में प्रभावित क्षेत्र में शनिवार देर शाम मुर्गों और बतखों सहित कुल 3856 पक्षियों को मारने की प्रक्रिया शुरू हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन रांची के निदेशक डॉक्टर विपिन बिहारी महता ने बताया कि पक्षियों को मारने का काम रविवार को भी जारी रहेगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। 24 घंटे में झारखंड में बढ़ेगी गर्मी। बांग्लादेशी साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तापमान में आई गिरावट। बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों में उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से झारखंड के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। दोपहर की धूप में भी राहत देखी गई, पर अगले 24 घंटे में इससे फिर बदलाव होगा। जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन की रफ्तार कम होगी, झारखंड में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची का कहना है कि अभी हवा की रुख में परिवर्तन से मौसम में आंशिक बदलाव आया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब 50% रिक्त सीटों पर होगी नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की बैठक में रिक्त पड़े 50% सीटों पर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति कराने पर सहमति बनी। इसके बाद स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की 41 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई। शनिवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनुबंध कर्मियों की मांगों से संबंधित मामलों पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3 घंटे बैठक की। बैठक में विभिन्न संघों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है। इस बिंदु पर सहमति बनी कि वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सक कर्मियों की नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। 1 से 3 मार्च तक बदलेगी रांची से पतरातू तक की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। राजधानी में 2 मार्च को G20 की बैठक होगी। इसमें शामिल होने के लिए G20 देशों के डेलीगेट्स 1 मार्च को रांची आएंगे।
3 मार्च को अतिथि रामगढ़ जिला के पतरातू लेक पर भ्रमण करेंगे। इसको लेकर रांची से पतरातू तक ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। इससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा की कमान रांची पुलिस संभालेगी, क्योंकि रामगढ़ में उपचुनाव है। ट्रैफिक व्यवस्था में 500 पुलिस अधिकारी व 1500 सिपाही हवलदार लगाए जाएंगे। ये बातें ग्रामीण एसपी शाह, सिटी एसपी शाह, ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने कही। उन्होंने आम लोगों से भी पुलिस प्रशासन की मदद करने की अपील की है। रामगढ़ उपचुनाव में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। अब जनसंपर्क अभियान ने पकड़ी रफ्तार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शनिवार को चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यूपीए, एनडीए समेत अन्य प्रत्याशियों ने खूब जोर लगाया। अब डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस उपचुनाव को लेकर यूपीए, एनडीए एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साधते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। मालूम हो कि 27 फरवरी 2023 को वोटिंग है, वहीं 2 मार्च 2023 को काउंटिंग है। यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में वोट की अपील करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि आरसू के 15 वर्षों का आतंक राज्य समाप्त हो गया है। रामगढ़ की जनता अब भयमुक्त वातावरण में जी रही है। बजट सत्र की तैयारियों को लेकर सीएम हेमंत आज सत्ता पक्ष के विधायकों के संग करेंगे बैठक। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम आवास में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही उनको काउंटर करने की रणनीति भी बनेगी। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा, कई मंत्रियों का भी आ सकता है नाम। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को सरकार के प्रमुख विभागों के अहम पदों की जिम्मेदारी दिलाने में मंत्री की भूमिका की जांच ईडी कर रही है। सूत्रों के अनुसार ईडी का फोकस हाल ही के दिनों में वीरेंद्र की पोस्टिंग में पैसे के लेन देन पर भी है। इधर वीरेंद्र से ईडी ने शनिवार को भी पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान वीरेंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई खास और पुख्ता राज भी खोले हैं। ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। रांची के इस जगह अब बनेगा मुख्यमंत्री का नया आवास। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास अब नया बनेगा। इस पूरे परिसर को नए सिरे से डिजाइन कर बनाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। कंसल्टेंट चयन के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। कंसल्टेंट को डिजाइन और डीपीआर बनाकर देना है। पूछे जाने पर भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मौजूदा मुख्यमंत्री आवास झारखंड अलग राज्य के पहले आयुक्त आवास था। अलग राज्य गठन के बाद इसे सीएम आवास बना दिया गया। सीएम आवास और सीएमओ मिलाकर लगभग 22 एकड़ की भूमि है। बताया गया कि पुराना मकान सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। अब नए सिरे से मकान को डिजाइन किया जाएगा, जिसमें 4 दीवारें भी शामिल होगी। नया मकान भूकंप रोधी भी होगा, साथ ही अत्याधुनिक सुरक्षा मकानों से युक्त होगा। रामगढ़ में कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे ग्रामीण। रांची भुरकुंडा मार्ग जाम। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव विधानसभा की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर बारी उर्फ बितका की हत्या को लेकर ग्रामीण काफी गुस्से में है। रामगढ़ के सौंदा बस्ती निवासी बितका की हत्या के विरोध में ग्रामीण और कांग्रेस समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने बांस बल्ली लगाकर भुरकुंडा रांची वाया पतरातू मेन रोड को जाम कर सड़क पर बैठ गए हैं। सड़क पर कई जगहों पर टायर जलाया गया। इधर जाम के कारण वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। वहीं कोयला ट्रांसपोर्टिंग भी ठप हो गया है। गुस्साए ग्रामीण ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।